सब का विस्तार हो। स्वार्थ के विस्तार को ही परमार्थ कहते हैं। स्वार्थ के विस्तार को परमार्थ कहते हैं। हमारा स्व सीमित न रहे, विस्तार हो। हम हमारे का बहुत ख्याल रखते हैं, हम औरों का ख्याल नहीं रखते। जब हमारा स्व बड़ा होगा तो पूरा मोहल्ला हमारा हो जाएगा। तो हमारे हाथ में कुछ प्रसाद मिठाई के होंगे तो हम अपने बच्चों को न देंगे, सबके बच्चों को थोड़ा थोड़ा देंगे। इसी को स्वार्थ का विस्तार कहते हैं। और हमारा स्वार्थ सीमित है तो हम ढूंढेंगे हमारा मुनुआ किधर गया, और मुनिया किधर है, उसको लाओ। मैंने भगत लोगों को देखा है, हमारी नतनी कहाँ है, लाओ तो। हमारी पोती को लाओ, काहे प्रसाद देना है। अरे सब तुम्हारे ही तो हैं। भगत लोग परिचय भी कराते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये मेरे भाई के चाचा जात भाई के बच्चे। तुम किस बात के भगत हो? सिया राम में सब जग जाने का जाप करते रहते हो और हमारा तुम्हारा से निकल नहीं पा रहे हो, काहे के भगत है? भगवान ऐसा विचार करते कि जो हमारे हैं हम उन्हीं का मंगल करेंगे तो हमारा कहीं हम सूची में आएंगे क्या? स्वार्थ के विस्तार का नाम है परमार्थ। प्लान हो। मन बुद्धि और तन से सर्व विश्व का भला हो, चाहे हमारी नैया। और ध्यान रखिएगा, जो सबका मंगल मनाता है उसका अमंगल हो ही नहीं सकता, उसका अपने आप मंगल हो जाता है। जो सबका मंगल मनाता है उसका मंगल नहीं होता, उसका तो मंगल हो ही जाएगा। सब चाहते हैं, सब जानते हैं, सब मानते हैं। स्व बड़ा हो। जितना स्व बड़ा होगा उतना हमको आनंद बढ़ेगा, क्योंकि हमारा परिवार बढ़ जाएगा। देखिए, प्रभु ब्राह्मण देवताओं को वर्षासन देकर गुरुदेव भगवान से कुछ निवेदन किए और अयोध्या को प्रणाम करके चल पड़े। इधर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने सुमंत्र जी को बुलाया, का रथ लेकर जाइए, राम जी को रथारूढ़ करिए, वन दर्शन कराकर 4 दिन में लाइए। कदाचित दृढ़ प्रतिज्ञा राम जी न आवे तो बहू जी को लाइएगा, मैं सुरक्षित रहूंगा। धर्म पथ पर चलना सरल है यदि बोध हो जाए। धर्ममय बात कहना तो सरल है, लेकिन कहकर अमल करना बहुत कठिन है यदि बोध नहीं है। बोध है तो सरल है। धर्म चर्चा सरल है, धर्म पर चलना कठिन है यदि बोध नहीं है। यदि बोध है तो सब सरल है। इस पर विचार करिएगा, बोध है कि नहीं है। बोध है तो धर्म पथ सरल है, बोध नहीं है, अबोधता है तो ये कठिन है, बहुत कठिन है। प्रभु के साथ पूरी अयोध्या जी की प्रजा लग गई। तमसा तटाया, भगवान ने माया शक्ति को प्रेरित किया, सब लोग सो गए। सरकार रथारूढ़ होकर सुमंत्र जी के साथ चले। गंगा मैया का तट आया, प्रभु उतरे और प्रणाम किए। बोलिए गंगा मैया की जय। उतरे राम देव सरी देखी, कीन्हि दंडवत नदियों में, पुण्य वृक्षों में, गौ माताओं में, श्रेष्ठ में, संत जनों में, माता पिता में सहज श्रद्धा रखनी चाहिए। सहज श्रद्धा बनानी न पड़े।
इसकी कोई पढ़ाई नहीं है, इसका कोई विद्यालय नहीं है, इसका विद्यालय हमारा घर है। सारे माध्यम रुग्ण हैं, सत्संग प्रदान करने के, सतजीवन प्रदान करने के सारे पथ रुग्ण हो गए हैं। यही बचा है कि हम अपने बच्चों को, छोटों को, बड़ों को थोड़ा संस्कार की शिक्षा भी दें। इससे उनका कितना मंगल होगा हमको नहीं पता, लेकिन हमारा मंगल अवश्य होगा। हमको आज दिखता है, महापुरुषों को 12 साल पहले बाद का सब दिखता है। देखिए ना, चक्रवर्ती जी महाराज ने देवराज के साथ युद्ध करते समय एक वचन दिया था, दूसरा वचन शनि के साथ युद्ध करते समय दे दिया। किसको? कैकेयी अम्बा को। भारी पड़ गया। बार बार वचनबद्ध होना भी नहीं चाहिए। हम ये करेंगे, हम आपको वचन देते हैं। क्यों देते हो भाई? देते हो तो परिणाम सामने है, नहीं करना। सरकार श्रृंगवेरपुर प्रवेश किए। निषाद राज गुह भगवान के सखा हैं, उन्होंने स्वागत किया दंडवत पूर्वक। सरकार सिंहासन पावन करें। प्रभु बोले, मित्र, पूज्य पिताजी ने हमको वान वचन दिया है, हम किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। नगर के बाहर कोई व्यवस्था हो तो हमारे रहने की रचना बनाइए। शीशम झुरमटों के नीचे भगवान के लिए कुसा की चटाई बनाकर तैयार कराई गई। ठाकुर विराजे, कंद मूल फल असन सेवक लौलाए, भगवान ने माँ के साथ, भैया के साथ पाया। रात्रि विश्राम भगवान श्रृंगवेरपुर में करते हैं। वनवास की दूसरी रात्रि। देखिए, व्यवस्था अव्यवस्थित तब लगती है जब हमारे मन में उससे अच्छी व्यवस्था की कल्पना हो। यदि हम सहज हैं, जो है सो है, भगवान की रचना यही है तो यही स्वीकार होगी, तो हमको असुविधा नहीं होगी। भगवान मेरे कुसा की चटाई पर शयन कर रहे हैं। निषाद राज गुह को देखकर बहुत दुख हुआ और कहने लगे, कैकेयी मैया ने अच्छा नहीं किया। सुख के समय प्रभु को दुख प्रदान कर दिया। देखिए, कोई किसी को न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। लक्ष्मण भैया का उपदेश है, यहाँ गौ गीता प्रसंग है। लक्ष्मण भैया ने निषाद जी को समझाया, मित्र, काहू न को सुख दुख कर, निज कृत कर्म भोग सब, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम, ये भ्रम का फंदा है। न कोई किसी का भला करता है, न कोई किसी का बुरा करता है, न कोई सुख देता है न दुख देता है। सब हमारे कर्मों का फल ही हमारे पास रहता है। संतों ने भोरहरि का एक बड़ा सुंदर गीत गाया। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी का है क्या? किसी का है, किसी महात्मा का गीत है। उठ जाग, 1 घंटा दिन में, 8 घंटा रात में, 9 घंटा, 24 में 9 घंटा, 1 घंटा बाथरूम में, 10 घंटा, 1.5 घंटा भोजन में, कितना हुआ? 11.5 घंटा, 8 घंटा ड्यूटी पर, दुकान में आने में जाने में, कितना हुआ? 19.5 घंटे। 19.5 घंटे। 19.5, कितना बचा? 4.5 घंटे। अब सोचिए कि 4.5 में कितनी देर हम भजन करते हैं। हम तो ये हर कथा में निवेदन करते हैं, भजन करो ही मत।
करो ही मत। किसी ने पूछा महाराज आप उल्टा क्यों बोलते हो, भजन करो ही मत। भजन करिए मत, भजनमय जीवन ही बना लो कि करना न पड़े। हम तो कुछ नहीं करते ऐसे कि कुछ करते, करना भजन क्रिया थोड़ी है। लेकिन मैं सुनता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, नहाए पूजा किए अब बस चले आ रहे हैं। 15 ठे पनीर का पराठा खाए, मक्खन लगा के एको बार नहीं बताए। नहाए पूजा किए बस चले ही आ रहे हैं। पूजा कोई प्रोग्राम थोड़ी है, पूजा कोई कार्यक्रम है क्या? पूजा कोई कार्यक्रम नहीं है। हमारा जीवन ही भजनमय बन जाए। घर हो घर, जीवन भजन में न रहा तो उसको अलग से करना पड़ेगा, और जब हम क्रिया करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई नहीं पड़ेगा। क्रिया प्रधान न हुआ जाए, रहनी प्रधान, भाव प्रधान जीवन हो। आप देखिए कैसे संभव है महाराज? अभ्यास करो, सब संभव है, कठिन है नहीं, अलग से कुछ नहीं है। फिर हम जो करेंगे सब भजन ही जान पड़ेगा। भजन करा होई तवन, बाबा कहते हैं ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन। हरि भजन। भगवान शिव के जीवन में कुछ है नहीं, उत्पात है नहीं, कोई उत्पात नहीं, एकदम सहजता है। लक्ष्मण जी ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? मेरे प्रभु जीव नहीं है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख भगत भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लागी कृपा कर तो मनुज तन करत चरित धरि मनु जतन सुनत मिट जग करत चरित धरि मनु जतन। भगवान मनुष्य का शरीर धारण किए हैं, जन्मे नहीं है। सुरहित लागी कृपाल, देवताओं के हित के लिए परम कृपाल मेरे प्रभु इस शरीर धारण किए, इनको सुख दुख नहीं होता। प्रसन्नतामया नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु मंजुल मंगल आनंद मंगल मंगल मंगल। मनुष्य जैसा जीवन जीता है उसके चेहरे पर लिखा होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये दर्पण है, मुखड़ा देख ले चेहरा बोलता है। जीवन कहां आता है? अतः मुख पर आता है। मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य, कैसा? सा मंजुल मंगल प्रदा। अभिषेक होगा तो गदगद न हुए, वनवास हो गया तो कोई मलिनता नहीं आई। कारण जिसमें विकार है उसके विचार में परिवर्तन होता है। सरकार मेरे सकल विकार रहित गत भेदा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। सखा परम परमात्मा
सकल विकार रहित गत भेदा। प्रभु में कोई विकार नहीं है। ये विकार क्या है? वही काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये 6 विकार है। और जिसमें जितना विकार कम होता जाएगा वो भगवान के उतना निकट होता जाएगा। ठीक से समझ लो इसको। जिसमें जितना विकार घटता जाएगा। हम आप तो विकार की मूर्ति हैं। अरे भाई, आपको किसी से मिलने जाना होगा तो घर में जो पहने हैं वो पहन के तो जाएंगे नहीं। आजकल तो मैं देखता हूँ लोग ट्रेन में और प्लेन में भी बरमूडा पहन के ही चढ़ जाते हैं। आपे पहन कोई बात नहीं, घर में अभ्यास है। कई लोगों का घर में भी अभ्यास रहता है, अच्छी बात है, बुरा नहीं है, धारण करो। परंतु जब हम समाज में रहते हैं तो समाज में एक मर्यादा है, उसका पालन अवश्य करना चाहिए। समाज हमसे बना है। व्यक्ति से ही समष्टि का निर्माण होता है। हम आप इकाई हैं। व्यक्ति समाज की इकाई है। जैसे शरीर की इकाई सेल है, कोशिका, उसी प्रकार हम इकाई हैं। हमको देखकर समाज सीखता है, इसलिए इसका हमको अभ्यास हो। धीरे धीरे विकार हमारा घटेगा तो हम सरकार की ओर स्वतः बढ़ते चले जाएंगे। धीरे धीरे। क्रोध क्या है? तो अबोध का परिचय। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है लेकिन औरों को कष्ट जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे। लक्ष्मण भैया ने कहा, मन क्रम वचन राम पद नेहू। और इसका हमको भी स्मरण करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, भगवान में ही प्रेम हमारा आपका दृढ़ होगा तो यह मानव जीवन की धन्यता है। बस। क्यों? जगत में सबसे प्रेम करके देख लिया हो, किसी का प्रेम टिकता नहीं है, बदलता रहता है। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का पद है, दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न। इसका अर्थ ये नहीं कि जो कथा में आए हैं सब दुखी होके आए हैं। अर्थ आप लोग अपने हिसाब से लगा लेते हो, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से जब हमको कहीं से दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, व्यापार में, व्यवहार में, परिवार में, तो हम कहाँ जाते हैं? अब छोड़ो, अब भगवान के मंदिर में चलेंगे बेटे। तब मंदिर में कोई भी सत्संग हो रहा हो, बैठ करके थोड़ी देर सुनते हैं, शांति मिलती है। सत्संग न होता है तो सदग्रंथ में चले जाते हैं। लेकिन वस्तुतः यदि हमारा सत्संग में रहने का अभ्यास हो जाए तो हमको यह अभ्यास हो जाएगा कि जो विकार दुख देने आए हैं उन विकारों से हम मुक्त हो जाएंगे। ये तो होता ही रहता है, संसार का स्वभाव है। संसार का अपना स्वभाव है, वो बदलेगा नहीं। भैया ने कहा पद में प्रेम करिए। केवट सेवा में थे, प्रभु ने बरबस विदा किया और अपने गंगा जी से पार उतरने के लिए प्रभु गंगा तट आ गए। भक्तराज केवट नाव अंदर खड़ी किए तो उसी पर बैठे। भगवान ने कहा ले आवा, इधर आवा, पार जाना है।